नमस्ते बच्चों। इससे पहले देखो बच्चों, हमने अपना पहला टॉपिक चल रहे थे हम। अब वो टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट और आज बच्चों हम अपना देखने जा रहे हैं नया टॉपिक, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 4 विद्युत धारिता या कैपेसिटर। क्लियर? अब विद्युत धारिता या कैपेसिटर क्या है, इसे क्या क्या कहते हैं, या इसके द्वारा हम किस प्रकार से, या इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्लियर? हमारे पास खाली सेल थी, सेल से हमें विद्युत क्या हो रहा था, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहा था, उससे हमारा काम क्यों नहीं चला, हमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर? तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, विद्युत धारिता है, इसका यहाँ पर देखो बच्चों क्या काम होता है। विद्युत धारिता या फिर कैपेसिटर, जिसको क्या बोलते हैं, संधारित्र। देखो कैपेसिटर क्या है हमारे पास, कि कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति होती है, यहाँ इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनको कि हमें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विद्युत धारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऐसे डिवाइसेस को के लिए हमें बहुत ज्यादा जब धारा की जरूरत है, तो इट मींस हमें इनिशियली बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे आवेशों के लिए या ऐसे डिवाइसेस के लिए क्या बनाया गया बच्चों, ऐसे डिवाइसेस के लिए ही किसका निर्माण किया गया, कैपेसिटर का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो कि स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक धारा, जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है, स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है, धारा की आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं धारा की 25 एम्पीयर टू 50 एम्पीयर तक की धारा की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ऐसे डिवाइसेस जिनको कि इतनी अधिक धारा का उपयोग करते हुए हमें क्या निकालना होता है, उनका क्या निकालना होता है, उनको स्टार्ट करना होता है। तो ऐसे डिवाइसेस के लिए क्या बनाए गए, युक्ति क्या बनाई गई, कैपेसिटर बनाए गए। अब यहाँ पे कैपेसिटर देखो क्या काम कर रहा है, हमें ये तो पता चल गया कि हमने क्यों इनको यूज में लिया, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं, जैसे कोई मोटर हो गई या बड़े बड़े फैन हो गए, उनको हमें क्या करते हैं कि अगर हमें एक बार आपने स्टैटिक फ्रिक्शन में, घर्षण में आप पढ़ चुकी सारी चीजें कि स्थैतिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, बहुत घर्षण के मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और एक गतिक घर्षण में क्या होता है, कम हो जाता है उससे। तो स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, गति प्रदान करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उसे मूव करने के लिए, उसे गति प्रदान करने के लिए जब हम उसे बल लगा रहे हैं, उस वक्त हम बहुत ज्यादा बल लगाते हैं, तो वो रुका हुआ है, उसको रोकने, उसको जस्ट मूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बहुत अधिक बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे एक बार वो गति करने लग जाते हैं, तो हम उसे अपने आप मेंटेन कर लेते हैं, तो हमें इतना ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता। वही सेम चीज बच्चों यहाँ पर है कि यहाँ पर भी अगर कोई डिवाइस होता है, इसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो डिवाइस स्टार्ट हो जाता है, एक बार जब वो डिवाइस क्या हो जाता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है, तब उसको फ्लुएंसी, उसको मेंटेन हम कर सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर है, जैसा कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा था। तो एक बार अगर कोई चीज मोटर हमारी स्टार्ट हो गई, तो हाँ भाई हम उसे मेंटेन कर सकते हैं आराम से, फटाफट उतनी एम्पीयर सेट करके हम चलती रहेंगे आराम से। लेकिन एक बार स्टार्ट करना है तो मुश्किल है, एक बार कोई चीज, हाँ भाई एक बार बस ये काम हो जाए, फिर तो मैं इसको आराम से कर लूंगा, अपन बोलते भी ऐसे। वही सेम चीज बच्चों यहाँ पे लागू होती है। क्लियर? तो उसके लिए यहाँ पर क्या बनाए गए, कैपेसिटर बनाए गए बच्चों, संधारित्र बनाए गए। क्लियर? अभी जो संधारित्र है ये किस तरह से काम करते हैं,
तो इनका दूसरा काम क्या होता है, इनका दूसरा काम क्या होता है बच्चों, कि ये अपने अंदर क्या करते हैं, आवेशों को संचित करते हैं। जब आवेश संचित होंगे, उनको ये गति प्रदान करेंगे, गति में वो गति करेंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहला काम क्या है इनका, कि ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे चालक होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि आवेशों को रखने का काम कौन करता है, चालक करता है। चालक में तो आवेश होंगे, अगर अचालक होगा तो उसमें आवेश ही नहीं होंगे, हम गति नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम कि कैसे होते हैं, संधारित्र क्या होते हैं, चालक होते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप, ये ऐसे चालक होते हैं, ऐसे चालक हैं जो कि आवेशों को, जो कि आवेशों को संचित करके रखते हैं, जो कि आवेशों को क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं, उनको स्टोर करने का काम करते हैं। आवेशों को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आवेशों को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर भाई जैसे ही हमें चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये फटाफट पूरी की पूरी आवेश क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो ये इसने क्या करा, जितने भी आवेश थे उनको बहुत सारे आवेश क्या करके अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब जैसे हमें आवश्यकता पड़ी, बहुत ज्यादा धारा की जरूरत है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है, ये पूरी की पूरी आवेश एकदम से वंस, एकदम से सारे के सारे आवेशों को क्या कर देते हैं, अचानक से क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। तो एक तो पहला काम तो क्या हो गया, बहुत अधिक विद्युत धारा की जहाँ हमें आवश्यकता होती है डिवाइसेस में, वहां पे हमें केमिस्ट्री यूज में लेते हैं। दूसरा, ये आवेशों को संचित करने का काम करते हैं। तीसरा, ये आवेशों को क्या करते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होती है, भी हम कह सकते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि इनके अंदर क्या स्टोर होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर, या हम कह सकते हैं कि जितने भी इन्होंने आवेश अपने अंदर संचित करे, उन सभी आवेशों को ये क्या करते हैं, एकदम से क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, आगे काम करने के लिए भेज देते हैं। हाँ भाई मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, अब जैसे जो भी आ जाएगा हम फटाफट उसको एक एक करके घर में फैमिली मेंबर जैसे है तो भाई देखो इतनी चाहिए, देखो उतना चाहिए, सबको ऐसे ऐसे करके क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कर एकदम से सारे आवेशों को क्या कर देता है, उनको आगे कोई काम करने के लिए क्या करता है, भेज देता है। क्लियर, तो ये इस प्रकार से काम करते हैं आपके। क्लियर, तो दूसरा काम क्या है, संधारित्र जो है वो विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं और एक साथ अचानक से क्या करते हैं, या दूसरी हम रूप में क्या कह सकते हैं कि संधारित्र जो होते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं और एकदम से, या हम कह सकते हैं वंस, एक बार में, या हम कह सकते हैं एक बार में, वंस, या हम कह सकते हैं सडनली ऊर्जा क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर, ये तीन चीजों के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि जब हमें बहुत बड़े बड़े जो डिवाइसेस होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा धारा की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन हमारे पास एकदम से इतनी सारी धारा हमें सहन नहीं दे रहा था, और क्या टुकड़ों में बांट बांट के दे रहा था। एक बार उसका प्रोसेस हो गया, फिर वापस हो गया प्रोसेस, उसका प्रोसेस तो चलता जा रहा था। लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा धारा की आवश्यकता पड़ रही थी, तो वो उस काम के लिए हमने यहाँ पे किसको लिया यूज में, इसको हमने यूज में लिया कैपेसिटर को। क्लियर, इसके लिए हमने देखा कि इसकी संरचना इस प्रकार की गई कि आवेशों को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। आवेशों को क्या करने का काम करते हैं बच्चों, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, चालक है। दूसरा, यहाँ हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है, और जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है एकदम से सडनली क्या करता है, उनको आगे की ओर सप्लाई करता जाता है। क्लियर, अब जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध क्या था हमारा, रेसिस्टेंस था, और रेसिस्टेंस की का गुण क्या था आपका, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। उसी तरह से संधारित्र कैपेसिटर का गुण क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस है। क्लियर, जो कि क्या कहलाता है हमारा, धारिता कहलाता है। तो धारिता देख लेते हैं, धारिता क्या होती है, धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर हमने देख लिया, अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, संधारित्र की का ही क्या है, गुण है कैपेसिटेंस। संधारित्र का क्या है बच्चों,
बताता है, वो उसकी क्या करता है, उसकी विशेषता को बताता है। जो भी गुण होता है किसी भी एक प्रकार की विशेषता को बताएगा। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है बच्चों, वो किसका गुण है, वो किसका गुण है, संधारित्र का क्या है, ये एक गुण है। और ये क्या है, इसको हमें परिभाषित करना हो तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। संधारित्र का क्या काम है, आवेशों को स्टोर करने का काम है। और तो इसका कैपेसिटेंस को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या है, संधारित्र का वह गुण है जो कि ये बताता है कि कैपेसिटर के अंदर कितने आवेश स्टोर हो सकते हैं। ये उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस इन कैपेसिटर। क्लियर, ये किसको व्यक्त करता है, उसकी क्षमता को व्यक्त करता है। कैपेसिटर के अंदर आवेशों को स्टोर करने की क्षमता को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, धारिता द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक तरह से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो बच्चों कैसे देंगे हम परिभाषा, ये क्या, विद्युत आवेशों को संचित करने या संचित रखने की क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। विद्युत आवेशों को संचित करने की क्षमता, चित करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। संचित करने की, वो कितने इसमें चार्जेस स्टोर हो सकते हैं, इसकी क्या कैपेबिलिटी है, या हम इसको कह सकते हैं इसकी क्या कैपेबिलिटी है, या इसको इंग्लिश में अगर हम बोले इसकी क्या एबिलिटी है, कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी कैपेसिटी है। क्या आप बोलेंगे हाँ भाई हमने बहुत बड़े टंकी तो ले ली, इसलिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी स्टोर कर सकती है। ठीक है, हर एक चीज की क्या होती है कैपेसिटी। हाँ भाई हम ये तो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस इसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, लेकिन कितने चार्जेस, ज्यादा से ज्यादा कितने चार्जेस एक कैपेसिटर रख सकता है, वो हम किससे बताते हैं, कैपेसिटेंस द्वारा, इसके गुण द्वारा बताते हैं। क्लियर, कैपेसिटेंस नाम के गुण द्वारा क्या करते हैं बच्चों, बताते हैं इसको। देखो बच्चों, हमने जैसे कि देखा था कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर का एक गुण है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि आवेशों की कितनी क्षमता है, उसके अंदर आवेशों को स्टोर करने की, चार्जेस को स्टोर करने की उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है बच्चों। क्लियर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि उस आवेश के अंदर जितनी भी कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की, उसी के आधार पर इसको क्या क्या परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर इसको कैपेसिटेंस को किससे व्यक्त किया जाता है बच्चों, कैपिटल सी से, और इसका जो फॉर्मूला दिया गया है C = Q/V, ये फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला दिया गया बच्चों, C = Q/V। अब इसको यहाँ पे Q क्या है, आवेश, और V क्या है, पोटेंशियल। इट मींस इन दोनों का अनुपात किसको व्यक्त कर रहा है, C को व्यक्त कर रहा है। और इसको समझने के लिए अगर कुछ क्या बच्चों मानते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर मानते हैं, एक गोलीय चालक लेते हैं। क्या लिया हमने, गोलीय चालक, ये हमने गोलीय चालक माना अपना, इसकी सरफेस पे आवेश है ये। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्यों आवेश है, हम क्या चाहते हैं इसकी सरफेस पे और आवेश आ जाए और आवेश इकट्ठा हो जाए। तो हम हमेशा आवेश बच्चों कहां से लेकर आते हैं, बहुत दूर से लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं। अब हम अनंत से कितने आवेश लेकर आ रहे हैं, dq आवेश क्या कर रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, हम इकट्ठा करना चाहते हैं। क्लियर, परंतु और यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है, V। अब ये आपको पहले भी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल वो उसके अंदर या उसको छेड़ना उतना ही क्या है, मुश्किल। अब इसका पोटेंशियल, अब हमने क्या माना कि अगर इसका पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है, यदि इसका पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है इस गोलीय चालक का, तो ये नहीं चाहेगा कि कोई और इसके साथ आकर इसको छेड़े या इसको कोई डिस्टर्ब करे। इसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है, और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आवेश की मात्रा और बढ़ जाए। अब लेकिन क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बच्चों, तो ये क्या करेगा कि हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, कहाँ से, अनंत से आवेश को उठाकर यहाँ पर लाने के लिए हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, सपोज कितना कार्य कर रहे हैं, dw कार्य कर रहे हैं, और हम पढ़ चुके हैं V क्या होता है बच्चों, dw/dq पढ़ चुके हैं पोटेंशियल की परिभाषा अनुसार। तो इट मींस V क्या, dw/dq। इट मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा हमें उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा बच्चों,
कार्य करना पड़ेगा। पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा कार्य उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। इट मींस dq हम क्या चाहते हैं कि इसके सरफेस पर आवेशों की मात्रा बढ़ जाए, उसके लिए हमें कुछ आवेश अलग से उठाकर इसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि बोलता है कि भाई मेरे साथ कोई भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं किसी भी दूसरे पर्सन को अपने एरिया में आने नहीं दूंगा। अभी दूसरे पर्सन को अपने एरिया में आने देना, तो अगर वो यहाँ पर हम किसी दूसरे पर्सन को या बाकी के अन्य पर्सन को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो हमें इससे ज्यादा या बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध तो कार्य करना पड़ेगा, तो ही वो यहाँ पर आ पाएंगे। इट मींस जब भी बहुत ज्यादा होगा तो हमें कार्य भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आवेशों को यहाँ पे लाने के लिए, और बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी। एनर्जी क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा यूज होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसके अंदर आवेशों को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी, क्योंकि उसके पास जितने भी आवेश में कम थे या ज्यादा थे वो उतनी आवेश रख के रखता है और आवेशों को बढ़ाने नहीं देता। इट मींस जब पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आवेशों को रखने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो एक बात हमारे क्लियर है यहाँ से, जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो आवेशों को रखने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। आ रही बात समझ में, आवेशों को रखने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। इट मींस जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आवेश क्या होंगे, कम होंगे। आवेश कम होंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई, जब B क्या होगा, ज्यादा होगा, जब B क्या होगा, ज्यादा होगा तो Q क्या होंगे, कम होंगे, और Q कम होंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। इट मींस ये किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस पे निर्भर करता है कि आप पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो आवेशों को रखने की क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और आवेशों के रखने की क्षमता कम होगी। इट मींस कैपेसिटेंस भी क्या होगा, और C किसको बताता है, आवेशों को रखने की क्षमता को ही तो बताता है, तो C भी क्या होगा, उतना ही कम होगा बच्चों। क्लियर, तो इससे हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। क्लियर, अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट है बच्चों आपको पता लग गई होगी कि इसकी ऊपर कूलम है, आवेश है कूलम, और नीचे क्या है, वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट। क्लियर, आपको देखने से लग रहा होगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट होगी, लेकिन बच्चों इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट नहीं रखी जाती। या हम क्या सॉरी या हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये किसको स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो आप तो कहोगे कि एक यूनिट इसकी क्या होगी, या तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल होगी। क्लियर, लेकिन ये गलत है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस को क्या करता है, चार्जेस को स्टोर कर रहा है। तो वही हमने बता दी कि इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। दूसरी यूनिट क्या बता दी हमने, कूलम। लेकिन दोनों ही क्या है, गलत बच्चों। जो इसकी यूनिट है वो कूलम और वोल्ट, जिसको कि क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं फैराड। इसकी यूनिट किसमें लिखी जाती है, फैराड में, जस्ट कैपिटल एफ। और मोस्टली आपको क्वेश्चंस में क्या मिलता है यहाँ पे, माइक्रो फैराड, कि इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम नॉर्मली यूज में ली जाती है, इसको माइक्रो फैराड के रूप में लिखते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जांपल अगर हम देखते हैं कैपेसिटर का, तो मोस्टली जो फैन होते हैं, पंखे होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, चलना बंद कर देते हैं घर में। तो हम क्या करते हैं, उसमें गोला से इस तरह से लगा रहता है। आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से सिलेंडर शेप का लगा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कंडेंसर। आप क्या बोलते हैं कि हाँ भाई इसका कंडेंसर खराब हो गया, अब हमें क्या लाना पड़ेगा, नया कंडेंसर लाना पड़ेगा। तो वो अब स्टार्ट होना, उसकी कैपेबिलिटी जो स्टार्ट होने की वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि अब ये उसका जो कैपेसिटर है वो काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्षमता तो है कार्य करने की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो इतनी एनर्जी, इतनी धारा उसे प्रोवाइड नहीं हो रही। तो इसलिए उसका जाते बाजार उसका कंडेंसर क्या कर देते हैं,
कर देते ताकि वो उसको स्टार्ट होने के लिए जितनी ज्यादा धारा चाहिए वो उतनी धारा उसे प्रोवाइड हो और वो एकदम से स्टार्ट होता है और एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आराम से चलता रहेगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का ये काम होता है। आगे का टॉपिक बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में